Hello students, how are you? Today we will discuss about kinds of organic reaction जिसमें हम लोग को देखना है एल्डोल कंडेंसेशन। ये हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आप लोग का 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से समझेंगे इसको। ये एल्डोल कंडेंसेशन का कुछ डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया, इसको हम लोग समझते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर इसके हम लोग मैकेनिज्म को देखेंगे और इसके रिएक्शंस को देखेंगे। फर्स्ट है क्या, वो लिखा हुआ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल एल-डी-ओ-एल, एल्डोल मींस है क्या, एल्डिहाइड प्लस या कीटोन, एल्डिहाइड प्लस अब कीटोन के साथ ओएल का कॉम्बिनेशन। इट मींस यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एल्डिहाइड हो, है ना, एल्डिहाइड होगा या फिर क्या होगा, कीटोन होगा, उसके साथ क्या अटैच होगा, ओएल का अटैचमेंट होगा, जिससे कि फॉर्मेशन करेगा एल्डोल का। अब ये उसके बाद एल्डोल के फॉर्मेशन के बाद कंडेंस करेगा रिएक्शन, जिसको बोलेंगे कंडेंसेशन। तो दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये कैसे बनेगा इसको हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। इसमें है क्या कि जब टू मोलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, जब दो मोलिक्यूल लिखा हुआ है कि टू मोलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। इट मींस ओनली मींस कर सकते हैं एटलीस्ट वन हाइड्रोजन तो रहना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। इट मींस अगर वन अल्फा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड और कीटोन में, तो वहां पे चांसेस होगा एल्डोल का। क्या पता चला है, टू मोलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। डाइल्यूट अल्कली का मतलब लाइक NaOH या फिर KOH आप यूज कर सकते हैं, NaOH यूज कर सकते हैं या फिर KOH, डाइल्यूट होना चाहिए, जिससे फॉर्मेशन क्या करेगा, एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। वो जो एडिशन प्रोडक्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो हम लोग का बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन किया, अब वो जो ये इसको हम लोग बोलेंगे एल्डोल बोलेंगे। मींस यहां से यहां जो प्रोसेस हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोल बोलेंगे। इसके बाद कंडेंसेशन बचा हुआ है, तो कंडेंसेशन में क्या होता है, इट मींस होगा क्या कि जो मॉलिक्यूल्स बना हुआ है उसमें होगा क्या, एडिशन प्रोडक्ट और फॉर्म लॉस ए मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू फॉर्म ए कंडेंसेशन प्रोडक्ट इज बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। इट मींस हम लोग को ये पता चला कि यहां तक हम लोग एल्डोल बना, एल्डोल के बाद उसको हम लोग हीट करेंगे, जिससे कि सम अमाउंट ऑफ मींस कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल वाटर का लॉस करेगा, जिससे कि वो जो टाइप ऑफ रिएक्शन होगा कंडेंसेशन का होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे आगे। हम लोग को नीचे लिखा गया कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। हम लोग को क्या बोला गया कि एक नंबर ऑफ मींस कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का लूज करेगा, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कंडेंसेशन प्रोडक्ट जिससे कि वो जो फॉर्मेशन होगा फाइनली जो फॉर्म करेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। इन दोनों को जब हम लोग एसोसिएट कर देते हैं तो पूरा होल रिएक्शंस को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब यहाँ पर बार-बार टर्म आ रहा है कंडेंसेशन कंडेंसेशन। इस कंडेंसेशन वर्ड को समझते हैं, कंडेंसेशन। अब ये कंडेंसेशन मींस कंडेंस करना, कंडेंस मींस सम अमाउंट को रिलीज करना, सम अमाउंट समथिंग मींस रिलीज होगा। जैसे है क्या, कोई वाटर को हम लोग क्या किए, मींस कोई वाटर को क्या किए, कंडेंस कर दिए, तो वहां पे क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, तब तो वो कंडेंस हो जाएगा। इट मींस हम लोग देख क्या रहे हैं कि कंडेंसेशन का मतलब है क्या, सम अमाउंट ऑफ रिलीज, जिससे कि एक प्रोडक्ट बनेगा। इसमें बोला जा रहा है कि a reaction in which two molecules are added together followed by elimination, कुछ निकलना, वही तो बोल रहे हैं, कुछ निकलेगा, elimination of a smaller molecule like H2O और NH3 etc। अब H2O NH3 है, कहीं N2 भी होता है, तो इस टाइप का जो रिएक्शंस होगा इसको बोलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शंस। ये तो हम लोग कंप्लीट निकल के आ गया एल्डोल कंडेंसेशन। इट मींस यहां से यहां तक गया एल्डोल कंडेंसेशन। अब यहाँ पे प्रॉपर हम लोग का रिएक्शन जो हम लोग का है क्या, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन बोल रहे हैं। समझ देखो, अब हम लोग देखेंगे कंडेंसेशन। ये तो हम लोग को जस्ट इसका हम लोग क्या देखें, अब हम लोग एग्जांपल को देखते हैं, कंडेंसेशन का कुछ एग्जांपल देते हैं। इट मींस कंडेंसेशन नहीं, हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन का कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसको हम लोग वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे। समझा तो है क्या, इसमें क्या बोला गया था कि टू मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड और कीटोन को लेना था। हम लोग को क्या लेना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को लेंगे। देखिए समझिए बातों को, क्या ले रहे हैं हम लोग, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को लेंगे। इट मींस एग्जांपल लेते हैं R के साथ हम लोग क्या ले रहे हैं, टू पार्ट ऑफ R के साथ क्या ले रहे हैं, CH कर देते हैं, पर CH2 कर देते हैं,
CH2 कर देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं C डबल बॉन्ड O के साथ H लेते हैं। हम पहले एल्डिहाइड का यूज करते हैं, पहले किसका यूज करते हैं, एल्डिहाइड का यूज करते हैं। इट मींस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हम लोग एल्डिहाइड लिए, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाए, अल्कली बोले थे ना, मीन डाइल्यूट अल्कली का यूज करेंगे, जिससे फॉर्मेशन क्या करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे आप एल्डिहाइड लिए हैं तो यहाँ पे जो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, अगर आप यहाँ पे कीटोन लेते तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। वो लास्ट में आपको समराइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। है क्या, देखिए समझिए फॉर्मेशन क्या करता है, R के साथ क्या रहता है, ये CH2 के साथ क्या हो जाएगा, CH के साथ हम लोग का यहाँ पर OH रहता है, यहाँ पे CH के साथ यहाँ पर R हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O के साथ H हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो हम लोग का फॉर्मेशन किया, जैसे हम लोग का ये देखिए हम लोग का ये अल्फा पोजीशन, हम लोग का बीटा पोजीशन है, इसको हम लोग बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर गया। किसका फॉर्मेशन कर गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर गया। ये जो बना इसको हम लोग बोलेंगे एल्डोल। ये क्या बना, एल्डोल। कैसे एल्डोल, क्योंकि एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ OL आ गया, देखिए तो OL का मतलब अल्कोहल। अब इसी को फर्दर आप क्या कीजिए, हीट कर दीजिए। क्या कीजिए, हीट कीजिए, से क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल कहां से निकलेगा, समझिए बातों को। वाटर मॉलिक्यूल देखिए यहाँ से है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं। तो यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से OH- निकलेगा। OH- फिक्स है कि इसी पोजीशन से OH- आयन निकलेगा, लेकिन यहाँ से H+ निकलेगा कि यहाँ से H+ निकलेगा। तो हम लोग का ये वाला पोजीशन, ये जो पोजीशन से मीन 3 डिग्री हाइड्रोजन है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहीं से हाइड्रोजन को निकालना होगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ से निकला H+, यहाँ से निकला OH-, सॉरी उल्टा ये दिखा रहे हैं, यहाँ से निकलेगा H+, यहाँ से निकलेगा OH-। इस C पर पॉजिटिव, इस C पर नेगेटिव चार्ज, इस C पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट मींस क्या लिखेंगे, R के साथ CH2 हो गया, CH हो गया, डबल बॉन्ड के साथ C के साथ क्या हो गया, R हो गया, C डबल बॉन्ड के साथ O के साथ H हो गया। देखिए ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, SATU अनसैचुरेटेड क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। इसी पूरा होल रिएक्शंस को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये तो आपको लगा कि जस्ट इसको हम लोग रटवा दिए, बस है, मींस हम लोग क्या क्या रटाया कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग बस याद किया और कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब इसका मैकेनिज्म अगर फाइनली देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली में एल्डोल कैसे हुआ और कंडेंसेशन कैसे हुआ। यहाँ तो पता चल रहा है कि हम लोग इससे ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना कैसे, ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म से उठा के क्वेश्चन देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंडेंसेशन सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ, देखिए वाटर निकला, कंडेंसेशन हुआ, बस में। अब हम लोग को देखना है क्या, ये कंडेंसेशन को देखता है, समझ देखो, मींस कंडेंसेशन को हम लोग मींस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखते हैं, मैकेनिज्म इसका होता कैसे है। इट मींस हम लोग देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म। तो अभी जो हम लोग एग्जांपल लिए उसी का हम लोग यूज करेंगे, अभी जो एग्जांपल लिए इसी का हम लोग यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल क्या था हम लोग का, R के साथ हम लोग का क्या था बता सकते हैं, यहाँ पर CH2 था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग का क्या था, H था। इसका 2 मॉलिक्यूल ले लिए। तो देखिए इसका फर्स्ट देखिए मैकेनिज्म बाय पर चलेंगे। इसका 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग लिए थे। एक क्या कीजिए, इसके साथ रिएक्शन किसका करवा रहे हैं, NaOH का। तो NaOH क्या है, एक टाइप का बेस है। अरे NaOH क्या, एक टाइप का बेस है ना, एक टाइप का बेस नहीं, टाइप का स्ट्रॉन्ग बेस है ये। तो OH जब बेस है तो बेस को क्या चाहिए, एक एसिड चाहिए, क्योंकि अपने आप को तो न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। न्यूट्रलाइज मींस स्टेबल होना चाहेगा। कोई भी कंपाउंड अपना क्या चाहता है, अपनी स्टेबिलिटी को चाहता है, तो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। तो देखिए ये NaOH देखिए क्या करेगा, यहाँ से NaOH जो हम लोग का है, ये हम लोग का इसका एक मॉलिक्यूल लेंगे, पहले एक ही पार्ट रिएक्शन से पार्टिसिपेट करेगा। R के साथ CH के साथ हम लोग का H है, C डबल के साथ हम लोग H है, प्लस हम लोग का OH- है ना, OH- की वजह से बेस हो रहा है। अब ये बेस क्या करेगा, कोई एसिड चाहेगा, तो ये हम लोग का जो H+ है इस पे आके क्या करेगा, अटैक करेगा, इसी पे आके अटैक करेगा, इसी पे आके अटैक करेगा। जिससे आप देखिए इसी पर क्यों अटैक किया, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है। आपको बताए थे कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है विद रिस्पेक्ट टू द बीटा हाइड्रोजन। किसके, मींस एसिडिटी ज्यादा होता है अल्फा हाइड्रोजन का, मींस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा अल्फा हाइड्रोजन का, एसिडिटी नहीं सॉरी, एसिडिक का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा अल्फा हाइड्रोजन का। तो ये ज्यादा एक्टिव है, तो ये ज्यादा एक्टिव है, एसिडिक का स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है, तो बेस के साथ तुरंत रिएक्शन करेगा। क्या फॉर्मेशन करेगा, इट मींस यहां से H+ निकालेगा और OH- है ही, H2O का फॉर्मेशन कर लेगा, प्रोडक्ट क्या बना देगा, R के साथ CH पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, C के साथ C डबल के साथ क्या हो गया, H का फॉर्मेशन हो गया, प्लस H2O का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए ये बन गया एक टाइप का रिएजेंट, ये क्या बन गया, ReAG रिएजेंट का फॉर्मेशन कर गया। अब देखिए जो रिएजेंट का जो फॉर्मेशन हुआ, इसमें अपने आप में मॉलिक्यूल चेंज भी कर सकता है। कैसे चेंज करेगा, इसके साथ ये कंफ्यूजन में है, ये क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। इधर R के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेगा
फॉर्मेशन क्या करेगा, R के साथ क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ C के साथ ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे H का फॉर्मेशन कर गया। कैसे हुआ, नेगेटिव तो पहले था, पॉजिटिव हम लोग का प्रेजेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड एक्चुअली में ये इधर चला जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाना होता है, उसको हम लोग नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मींस फॉर्मेशन क्या किया, R के साथ क्या हो गया CH डबल बॉन्ड, C के साथ ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे H का फॉर्मेशन कर गया। आप ये भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ये भी रिएजेंट यूज करते हैं, लेकिन है का हम लोग इसी का यूज करते हैं। ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होता है, जहां भी कंजुगेशन होता है वहां पे रेजोनेंस का चांसेस होगा। रेजोनेंस का जब चांसेस है, इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स अपने आप में चेंज करेगा, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, उसी को किया है। मींस ये बन गया रिएजेंट, इसका दो मॉलिक्यूल्स दिए थे ना, एक मॉलिक्यूल्स का यूज कर चुके हैं, एक मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा, सबस्ट्रेट बनेगा। देखिए समझिए, R के साथ हम लोग का हो गया CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग का H हो गया, है कि नहीं। इसके साथ हम लोग का रिएजेंट क्या बना है जी, तो रिएजेंट को हम लोग लिख देते हैं। रिएजेंट क्या हम लोग का है, R के साथ यहाँ पर CH नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग का क्या है H है। अब देखिए ये बॉन्ड जैसे यहाँ से ब्रेक करेगा, ये क्या करेगा, ये वाला इसके साथ आके अटैच होना चाहेगा। जब अटैच होगा तो प्रोडक्ट क्या देगा, प्रोडक्ट आप लोग लिखने के लिए सीखिए। R के साथ हो गया, R के साथ हम लोग का CH2 हो गया, ये C के साथ O पर तो नेगेटिव चार्ज हो ही गया। ये कार्बन का बॉन्डिंग इस कार्बन के साथ एकदम फटाक से दिखा दीजिए, CH हो गया, यहाँ पर क्या हो गया R हो गया, है कि नहीं। इसके साथ C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग का H दिखा दिया गया, बाकी जो हम लोग इसको दिखा दिए, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वाटर के प्रेजेंस में, वाटर मतलब प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर H और OH प्रेजेंट रहेगा, H प्लस क्या करेगा, इस पे आके अटैच हो जाएगा। अटैच क्यों करेगा, अटैच क्यों करेगा, क्योंकि अपने आप को स्टेबल भी होना चाहेगा। इसी को हम लोग इस तरीका दिखा देते हैं, यहाँ पर हम लोग का H को नीचे कर देते हैं, क्योंकि अब इसको हम लोग यहाँ लेके जा रहे हैं। तो CH के साथ यहाँ पर क्या हो गया R हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O के साथ क्या हो गया H का फॉर्मेशन हो गया। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन दिखा दिया गया। 2 R है, 2 R हम लोग को दिखा दिया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा, सॉरी इसको हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग का अल्फा हम लोग का बीटा हो गया। ये OH है ना, इसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर गया। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कैसे, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन है, हम लोग का बीटा पोजीशन है, कार्बोनाइल कंपाउंड में उल्टा हो जाता है। इसको फर्दर आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, फर्दर क्या करेंगे, हीट करेंगे। निकलेगा क्या, यहाँ से हम लोग का जो अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या करेगा H प्लस निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा H प्लस निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा OH माइनस निकलेगा। इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब R के साथ क्या लिखा देंगे CH2 हो गया, ये CH C डबल बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे C के साथ R हो गया, यहाँ पर तो H नीचे था, H हम लोग दिखा देंगे, इसके साथ क्या हो गया डबल बॉन्ड के साथ क्या हो गया H का फॉर्मेशन। अब देखिए ये क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो गया बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर गया। इफ होल रिएक्शंस मींस ये जो यहां से हम लोग यहां पर चले, यहां से जब हम लोग यहां पर चले, इस पूरा रिएक्शंस को बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। इसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन भी हम लोग का दो टाइप का होता है। एल्डोल जो कंडेंसेशन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन भी हम लोग को क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ एल्डोल होता है, दूसरा हम लोग का होता है पार्शियल एल्डोल होता है। एक और हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग सेल्फ एल्डोल बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं पार्शियल एल्डोल। एक और एल्डोल हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। तो सेल्फ एल्डोल किसको बोलेंगे, पार्शियल एल्डोल किसको बोलेंगे, इसको भी समझना होगा। समझिए बातों को, हमको एल्डोल कंडेंसेशन में कंडीशंस क्या लगाया कि हम लोग को क्या चाहिए, एटलीस्ट एल्डिहाइड और कीटोन पहला नंबर चाहिए, उसमें उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड कर देंगे, तो एटलीस्ट किसी के पास भी 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, एल्डिहाइड कीटोन में 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वहां पे एल्डिहाइड, वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एक में 3 एग्जांपल लेते हैं, समझिए बातों को। R के साथ हम लोग क्या लिए, C डबल बॉन्ड O के साथ क्या ले लिए, यहाँ पर क्या लिए R ने, यहाँ पर क्या करते हैं CH2 कर देते हैं, CH2 के साथ हम लोग CHO कर दिए। मींस इसके साथ R के साथ क्या कर दिए, CH2 के साथ हम लोग क्या किए CHO कर दिए। यहाँ पे देखिए दो सेम मॉलिक्यूल्स है ना, दो सेम मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे जो एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन है क्या, तो यहाँ भी देखिए इसके जस्ट बगल वाले कार्बन के पास अल्फा, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन के पास अल्फा नहीं दिख रहा है। नहीं दिखने के लिए इसको सर्किट थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा, तब तो दिखेगा। इसको सर्किट को एक्सपेंड करना होगा, है कि नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो देखिए यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन है, ये भी लोग अल्फा पोजीशन है। इट मींस यहाँ पे जो एल्डिहाइड इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे एल्डोल इन्वॉल्व होगा, इसको बोलेंगे सेल्फ एल्डोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल्फ एल्डोल बोलते हैं। सेल्फ ही बोले या फिर सिंपल एल्डोल बोलेंगे। अब ये क्रॉस का मतलब क्या होगा, समझिए बातों को। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग का H हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, R के साथ क्या हो गया, R के साथ क्या किए हम लोग, CH2 के साथ हम लोग क्या किए, CH2 के साथ क्या कर दिए, C डबल के साथ H कर दिए। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लिए, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लिए। यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी हम लोग अल्फा हाइड्रोजन, है कि नहीं। दोनों में एल्डोल होगा कि नहीं होगा,
इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। एक और पार्शियल एल्डोल लेते हैं। पार्शियल एल्डोल देखिए समझिए बात को कैसे लेंगे हम लोग। जैसे हम लोग एक बेंजीन बना दिए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग क्या किए, H कर दिए। ये भी एक टाइप का एल्डिहाइड है, इसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी के साथ एक दो लेना होगा तब तो कर पाएंगे। CH2 के साथ C डबल के साथ OH कर देंगे। यहाँ भी देखिए वो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे जो एल्डोल होगा इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल एल्डोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्शियल एल्डोल बोलेंगे। इट मींस ये हम लोग का मेनली हम लोग का 3 टाइप का हम लोग को पढ़ना होता है, लेकिन ज्यादा पर इंपॉर्टेंट जो आता है सेल्फ और क्रॉस। पार्शियल काफी कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूछेगा नहीं, पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बोले थे मैकेनिज्म याद रखेंगे तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। समझ बातों को। हम लोग क्या करते हैं, पहले सेल्फ को हम लोग देख चुके हैं, सेल्फ को एक बार हम लोग दिखा देते हैं फिर से, फिर आपको दिखाएंगे, क्रॉस भी दिखाएंगे, फिर 1 बाय 1 करके हम लोग समझते हैं कि सेल्फ क्या था और क्रॉस क्या था। समझो तो है क्या? R के साथ R ने एक एग्जांपल लेते हैं, R को हम लोग हटाते हैं, CH3 लेते हैं। समझ देखो CH3 लेते हैं, यहाँ पर CH2 लेते हैं और यहाँ पे CHO कर देते हैं। इसका 2 मोलिक्यूल्स लेंगे, 2 मोलिक्यूल्स लेंगे तो फॉर्मेशन क्या करेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा NaOH लिखा रहेगा, यहाँ पे NaOH लिखा रहेगा, A रहेगा। इसके बाद क्या किया, इसको हीट किया गया, वाटर निकाला गया, जिससे कि B का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपसे बोलेगा A और B के बारे में बताओ, कैसे बताएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या, ये पहला नंबर एल्डिहाइड है, उसके साथ NaOH डाइल्यूट अल्कली का यूज किया जा रहा है, हीट करने से वाटर निकल रहा है, मींस ये एल्डोल का चांसेस बन रहा है। तो एल्डोल के चांसेस अगर बन रहा है तो चेक करेंगे क्या एल्डोल के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो कर रहा है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो है क्या, CH3 है, ये CH2 है, CHO है। इसको ये क्या करेगा, OH माइनस, एक बेस मैकेनिज्म का अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बेस क्या करेगा बेस क्या करेगा, एसिड चाहेगा, तो एसिड ट्रांस मिलेगा हम लोग का, यहाँ से हाइड्रोजन है, मींस यहाँ से H+ निकलेगा। ये जब यहाँ से H+ निकालेगा, मींस H+ क्यों निकालेगा, क्योंकि बेस को क्या चाहिए, एक एसिड चाहिए अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्या फॉर्मेशन कर लेगा जी, CH3 का, मींस यहाँ से क्या निकालेगा, H+, इस CH पर क्या गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या लिखेंगे CHO प्लस, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर H2 लिख दिए। फर्दर अब क्या करेगा ये, फर्दर अब देखिए ये बन गया, ये अपने आप में चेंजिंग भी कर सकता है, फर्दर अपने आप में चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, O के साथ ये नेगेटिव चार्ज का कंजुगेशन है, तो यहाँ पे चेंजिंग तो करेगा। क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, C पर नेगेटिव चार्ज पहले से पेयर है, C पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इट मींस क्या फॉर्मेशन कर गया, CH3, ये CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड के C के साथ ऊपर हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो गया, H हो गया, है कि नहीं। अब देखिए ये भी रिएजेंट है, ये भी रिएजेंट है। अभी हम लोग एक ही मॉलिक्यूल का यूज किए, एक मॉलिक्यूल और बचा हुआ है। अब एक बन जाएगा सबस्ट्रेट, अब एक क्या बन जाएगा, सबस्ट्रेट। C डबल बॉन्ड के साथ H हो गया, प्लस अब क्या लिखेंगे, प्लस नहीं यहीं पर हम लोग दिखा देते हैं, ये CH3 है, CH पर नेगेटिव चार्ज, इसके साथ फिर क्या, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाना होगा, CH3 पर CH पर नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग का H है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। देखिए अटैच होगा, तो अटैच कर दीजिए, फॉर्मेशंस क्या करेगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, इस C के साथ O पर तो नेगेटिव हो गया, लेकिन इस कार्बन का कनेक्टिविटी इसके साथ दीजिए, पहले CH हो गया, इसके साथ लगा हुआ इधर CH3 दिखा दीजिए, यहाँ पे लगा हुआ CHO दिखाई, यहाँ पर क्या है H को दिखा दीजिए। अब फर्दर क्या करेगा, वाटर के प्रेजेंस से, वाटर हम लोग का रहता है ना, वाटर में क्या प्रेजेंट रहता है, H और क्या रहता है, OH प्रेजेंट रहता है, H+ कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, जिसकी वजह से फॉर्मेशंस क्या करेगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पर O पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर H ही लग गई, इसको स्टेट कन्वर्ट कर देते हैं, ये CH3 हो गया, उसका क्या हो गया हम लोग का, CHO का फॉर्मेशन हो गया। कार्बन को देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 5 कार्बन का रिंग है, 5 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन हो गया। अब फर्दर क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे ये अल्फा हो गया, हम लोग का बीटा हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। फर्दर इसको आप हीट कीजिए, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देंगे, मींस यहां से निकलेगा OH माइनस, और यहां से निकलेगा ये जो हाइड्रोजन जो दिख रहा है ना, यहां से निकलेगा H+, यहां से क्या निकलेगा H+। तो C पर पॉजिटिव चार्ज, इस C पर नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड दिखा दीजिए। और क्या CH3 हो गया, यहाँ पर CH2 लिखेंगे, CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ क्या लिखेंगे, C के साथ क्या होगा, CH3 हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, CHO लिखेंगे। ये हो गया अल्फा पोजीशन, ये हो गया बीटा पोजीशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एल्डिहाइड में यूज होता है, ये कीटोन में भी यूज होता है। कीटोन को भी हम लोग अगर देखेंगे तो उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं तो अच्छा से समझ में आएगा। ये हम लोग का सिंपल एल्डोल है, ये हम लोग का सिंपल एल्डोल, क्योंकि दो सेम मॉलिक्यूल लिए ना, एक सिंपल एल्डोल का यूज किया गया। अब देखिए एक और एग्जांपल देते हैं,
हम लोग ये एल्डिहाइड का हम लोग देख चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा ये कीटोन में यूज होता है कि नहीं होता है, इसको भी तो हम लोग को देखना होगा। एक कीटोन का भी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। समझ बात, जैसे हम लोग का है क्या, CH3 ले लिए, C++O के साथ क्या लिए, CH3 ले लिए। ये तो एक टाइप का कीटोन है कि नहीं, पहले ये कीटोन है कि नहीं, कीटोन है क्योंकि ये C++O है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है। R का मतलब एल्काइल ग्रुप हम लोग का प्रेजेंट है। अब देखिए ये 2 पार्ट ऑफ कीटोन लेंगे तो भी क्या करेगा, NaOH के प्रेजेंस में, NH के प्रेजेंस में A कुछ फॉर्म करेगा, इसको फर्दर आप हीट कर दीजिए, वाटर यहाँ से निकलेगा, B का फॉर्मेशन करेगा। अब हम लोग को देखना है क्या, एल्डोल का चांसेस है क्या, एल्डोल का चांसेस है, तो एल्डोल का चांसेस है तो अल्फा हाइड्रोजन है क्या प्रेजेंट, बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलना होगा। देखते हैं ये CH3 के साथ C++O के साथ क्या दिया, तो CH3 के साथ हम लोग H कर देते हैं, क्योंकि ये OH- को क्या चाहिए, एक H+ चाहिए, यहीं से आप निकालेगा, यहां से भी निकाल सकता है, यहां से भी निकाल सकता है, आप इंडिपेंडेंट है, दोनों जगह से निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। आपको डाउट लगता है तो आप कर देंगे, अगर यहाँ पर करके देखेंगे, अगर चेंज होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देंगे, ठीक है, हम उसका इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हम लोग का है क्या, यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग को, CH3 हम लोग का है, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ O के साथ क्या हो जाएगा, CH2 पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से क्या निकलेगा H+, OH- को क्या चाहिए, H+ ही तो चाहिए। आप देखिए फर्दर क्या करेगा, अपने में चेंज भी करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देगा, CH3 हो गया, C के साथ O पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ क्या हो गया, CH2 हो गया। ये हो सकता है नहीं हो सकता है, दिखा दिया गया, ये हम लोग को दिखा दिया गया। अब देखिए है क्या, ये भी रिएजेंट, ये भी रिएजेंट, एक ही मॉलिक्यूल यूज किए, मीन सबस्ट्रेट अब आना चाहिए, सबस्ट्रेट को लेके आते हैं। CH3 है, C++O के साथ क्या हम लोग का है, CH3 है, रिएजेंट हम लोग का क्या है, CH3 है, C++O के साथ O के साथ क्या है, CH2 पे नेगेटिव चार्ज है। हम क्या बोले, ये नेगेटिव वाला पार्ट, ये यहाँ से जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करेगा, नेगेटिव वाला पार्ट इसके साथ आके अटैच होना चाहिए, इसको थोड़ा सा नीचे दिखाना होगा। जब अटैच होगा तो फॉर्मेशन क्या करेगा, इसमें देखो फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3 है, C के साथ O पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या लिखेंगे CH3, पहले पूरा एक रिएक्शन दिखा दिए, यहीं पर लिखने में सब लोग गड़बड़ करते हैं। देखिए कैसे, CH3 C++O था, ऊपर तो नेगेटिव चार्ज हो गया, इस C पर पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा मन में रखना होगा। अब ये हम लोग का मेन सेंटर लिख दिया गया, इसके साथ अटैच यहाँ से हो रहा है ना, यहाँ सेंटर पे दिखाइए, ये हो गया CH2 हो गया, उसका क्या हम लोग का है, C++O है, उसके साथ क्या हम लोग का है, CH3 लिख दिया गया। फर्दर क्या करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्शंस करेगा, वाटर में क्या प्रेजेंट रहता है, H और क्या रहता है, OH रहता है, इट मींस ये जो H+ क्या निकलेगा, यहां से आके अटैच हो जाएगा। फॉर्मेशंस क्या करेगा, इसको थोड़ा स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, C के साथ O के साथ H हो गया ना, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर CH3 लिख देंगे, क्या स्ट्रेट चेन में नहीं कन्वर्ट होगा, फिर यहां पर इसको हम लोग नीचे कर देते हैं, CH3 हो गया, इसको नीचे कर दिया गया, उसको स्ट्रेट चेन में लिख जा रहे हैं, CH2 हो गया, C++O के साथ क्या करेंगे, CH3 में कन्वर्ट कर दिए। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे क्या है, C++O है ना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन कर गया। अभी हम लोग एल्डिहाइड बना रहे थे, अभी क्या बोले, कीटोन बन गया। इसका मतलब आपको बोले थे ना कि ये जो एल्डिहाइड जो हम लोग का एल्डोल कंडेंसेशन है, कीटोन में भी यूजफुल होगा और एल्डोल ये एल्डिहाइड में भी यूजफुल होगा, क्योंकि नाम ही है एल्डोल। इसके बाद हम लोग क्या करवा देंगे, कंडेंसेशन करवा देंगे, यहां तक बना एल्डोल बना, यहां तक बना एल्डोल बना, इसका कंडेंसेशन करवाएंगे। कंडेंसेशन मींस वाटर मॉलिक्यूल निकलना होगा, तो इसको थोड़ा सा मिटा दें, यहां से OH- निकलेगा और यहां में से क्या निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, CH को यहां पर CH लेते हैं, यहां से क्या करते हैं, H+ को निकालेंगे, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि C पर पॉजिटिव और इस C पर नेगेटिव चार्ज। एरो को ध्यान देंगे, जिधर एरो जाता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, जिधर से आता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, देने वाला ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेने वाला ऑलवेज नेगेटिव होता है। इसी को लिख दिया गया, CH3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा बता सकते हैं, CH हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, C++ के साथ क्या हो गया, CH3, इसको बोलेंगे अल्फा, इन लोग का बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बन गया, कीटोन बन गया, क्या बन गया, कीटोन बन गया। ये भी एक टाइप का मैकेनिज्म जो कि हम लोग कीटोन देखे, ये भी है एक टाइप का सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन है, ये सिंपल एल्डोल है, आप ये क्रॉस नहीं देखेंगे, आपको क्रॉस दिखाते हैं, वो अगले वीडियो हम लोग देखेंगे, वो क्रॉस उसमें दिखाएंगे। थैंक यू। How are you? Today will be discussed about cross aldol condensation. ये क्रॉस एल्डोल जो कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन का टाइप है। एल्डोल कंडेंसेशन को हम लोग 3 पार्ट में हम लोग क्लासीफाई करके पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग देखे थे सेल्फ एल्डोल, जिसको हम लोग सिंपल एल्डोल भी बोलते हैं। दूसरा हम लोग का हो गया क्रॉस एल्डोल। तीसरा हम लोग को देखना है, उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल एल्डोल। आज हम लोग देखेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, उसका डेफिनेशन लिखा जा रहा है, क्या है, व्हेन टू डिफरेंट एल्डिहाइड
टू डिफरेंट लेना है, टू डिफरेंट एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। ये तो एल्डोल कंडेंसेशन का कंडीशन ये है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए। आर ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ dilute alkali, then the reaction is called क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस की मीन्स होता है क्या है, किसी के साथ किसी दूसरे को अटैच करना या फिर रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करवा देना। क्रॉस का मतलब ये होता है। तो वहां पे सेल्फ का मतलब अपने में ही रिएक्शंस करेगा, अपने में ही जो रिएक्शंस करेगा उसको हम लोग सेल्फ बोलेंगे। क्रॉस का मतलब है क्या कि किसी दूसरे के साथ रिएक्शंस करेगा। एक एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, समझो। तो है क्या, एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, कंपाउंड लेते हैं CH3 है, C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग का H है, एक एल्डिहाइड लिए, एक दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, CH3 है, CH2 का लेते हैं, C डबल बॉन्ड O के साथ क्या करते हैं, H कर देते हैं। एक एल्डिहाइड ये है, दूसरा एल्डिहाइड ये है, दोनों के साथ जब रिएक्शंस करता है किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में, तो फॉर्मेशन क्या कर देता है, ये फॉर्मेशन हम लोग का 4 टाइप का फॉर्मेशन देगा, 1 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 4 टाइप का फॉर्मेशन देगा। अब आपको लग रहा होगा ये 4 टाइप का फॉर्मेशन कैसे देगा, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, समझिए बातों को। कैसे ये रिएक्शंस को अगर डिफाइन करना चाहे तो रिएक्शंस को डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे, एक मोल ये है, दूसरा मोल हम लोग का ये है, मींस कर सकते हैं एक मोल ये कंपाउंड, एक मोल ये कंपाउंड है जिससे कि ये लोग का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मींस ये भी कंपाउंड एक मोल है, ये भी कंपाउंड एक मोल है। एक मोल में जो पार्टिकल्स जो कंटेन करते हैं कितना, Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन करते हैं, इसका मतलब एवोगाड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल कंटेन कर रहे हैं। तो एवोगाड्रो हम लोग को 2 ही मॉलिक्यूल्स तो चाहिए। इसका मतलब है क्या कि अगर इसका मतलब है क्या कि एक मॉलिक्यूल और मिल जाए तो इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा। और इसका मॉलिक्यूल एक और मिल जाए मींस CH2 के साथ C के साथ H, एक मॉलिक्यूल मिल जाए मींस ये 2 मॉलिक्यूल्स मिलके सेल्फ एल्डोल का फॉर्मेशन तो कर ही देगा। क्योंकि सेल्फ एल्डोल में आप लोग देखे थे क्या, 2 पार्ट ऑफ इसी रिएक्शन को लिखेंगे, CH3 C के साथ H कर देंगे, जिसके साथ हम लोग का NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ फॉर्मेशन कर रहा था। फर्दर हम लोग हीट कर रहे थे तो क्या फॉर्मेशन कर रहा था, कुछ फॉर्मेशन कर रहा था। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन कर रहा था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड है। अगर यहाँ पे कीटोन रहता था तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करता था। फर्दर इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, जब इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन है उसको हम लोग हीट कर रहे थे, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, तो इसी चीज को तो हम लोग को देखना है। तो इसी चीज को अगर हम लोग इसको देखेंगे तो अगर मान लेते हैं इसके अंदर सेल्फ एल्डोल फॉर्मेशन होता हो, इसके अंदर सेल्फ एल्डोल फॉर्मेशन होता हो, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन होता हो, तो प्रोडक्ट क्या देगा, प्रोडक्ट देगा CH3 के साथ क्या देगा, CH के साथ हो जाएगा OH, इसके साथ क्या देगा, CH2 के साथ क्या देगा, CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके साथ सेल्फ दिया, अगर इसके साथ अगर सेल्फ देता हो तो क्या फॉर्मेशन देगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH के साथ क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 के साथ, यहाँ पर CH के साथ CH हो जाएगा, के साथ CH3, यहाँ पर क्या होगा, CHO का फॉर्मेशन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ एल्डोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल्फ एल्डोल। अब ये कैसे हो रहा है, इस चीज को हम लोग पिछले वाले वीडियो में लोग डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सेल्फ एल्डोल को, बस में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आप देखिए है क्या कि इसमें क्या होता था, में सेल्फ के साथ क्या होता था, कोई एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट बन जा रहा था, कोई एक मॉलिक्यूल रिएजेंट बन जा रहा था। सिमिलरली यहाँ पर वही हुआ, ये एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट बना और दूसरा मॉलिक्यूल मिलकर रिएजेंट बन गया। इसमें भी एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट बना, दूसरा मॉलिक्यूल रिएजेंट बन गया। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का फॉर्मेशन सेल्फ एल्डोल हम लोग के अकॉर्डिंग रिएक्शंस किया। अगर मान लेते हैं क्रॉस हुआ, क्रॉस में क्या करना है कि एक हम लोग का सबस्ट्रेट बनाना है, दूसरे को रिएजेंट बनाना है, दूसरे को सबस्ट्रेट बनाना है, पहले को रिएजेंट बनाना है। उससे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस एल्डोल, जिससे कि फॉर्मेशन जो कर रहा है H के साथ यहाँ पर OH हो जाएगा, OH हो गया, यहाँ पे CH के साथ CH3 हो गया, यहाँ पे C के साथ H का फॉर्मेशन हो गया। ये क्रॉस के अकॉर्डिंग हुआ। एक और क्रॉस फॉर्मेशन करेगा, मींस एक बार ये सबस्ट्रेट बना रहे हैं, इसको रिएजेंट बनाए, एक बार इसको हम लोग सबस्ट्रेट बनाए, इसको रिएजेंट बनाए, तो 2 टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे। उसका एग्जांपल लोग लिख देते हैं। इसके बाद इसको हम लोग मैकेनिज्म को देखेंगे। CH3 C के साथ हम लोग का यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पर OH, बाकी सब सही है। CH3 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पर CH के साथ क्या OH हो गया, उसके साथ क्या लिखेंगे CH2 C के साथ क्या H का फॉर्मेशन किया, ये क्रॉस एल्डोल का फॉर्मेशन किया। अब हम लोग देखते हैं सेल्फ को हम लोग लास्ट क्लास देख चुके थे, हम लोग देखते हैं ये क्रॉस, ये दोनों प्रोडक्ट बना कैसे, मींस हम लोग को इसी दोनों प्रोडक्ट पर ऑब्जेक्शन है, जिसको हम लोग अभी हम लोग देखेंगे बाय मैकेनिज्म। बाय मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं ये फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है,
तो इसी का हम लोग को मैकेनिज्म देखना है, जो कि आप लोग को काफी अच्छे तरीके से सीखना होगा। अगर मैकेनिज्म नहीं सीखे तो बहुत दिक्कत होगा, समझ तो बहुत दिक्कत होगा। मीन्स एग्जाम्पल तौर पर क्या लेते हैं हम लोग का है क्या, CH3 है, C11O के साथ हम लोग का H है, इसके साथ रिएक्शन किसका करवा रहे हैं, CH3 के साथ, ये CH2 है, C11O के साथ क्या H है। हम क्या करें, इसको पहले हम लोग रिएजेंट बना रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, NaOH के साथ। NaOH क्या है, आपका बेस है, तो एक बेस को क्या चाहिए, एसिड चाहिए अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, आपका स्टेज है जिसमें कि क्या, जिसमें वो होता क्या है, अपने आप को स्टेबिलिटी को गेन करता है। तो यहाँ पे NaOH जो प्रेजेंट है, इससे क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवाते हैं। इट मींस है क्या, मैकेनिज्म जो हम लोग देख रहे हैं CH3 के साथ मैकेनिज्म है ना, इसमें करेगा क्या, ये जो हम लोग का CH3 है, C11O के साथ हम लोग का H है, इसके साथ OH माइनस का रिएक्शन करेगा। ये इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं, CH2 के साथ H लिख सकते हैं समझने के लिए। ये OH माइनस क्या करेगा, H प्लस लेके जाएगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्या फॉर्मेशन कर लेगा जी, तो CH2 के साथ इस पे क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, C11O के साथ H हो जाएगा। अब ये देखिए, ये अपने मॉलिक्यूल्स में अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। कैसे चेंज करेगा देखेंगे, यहाँ पे कैसे चेंज करेगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, फॉर्मेशन क्या कर लेगा, ये नेगेटिव इधर डोमिनेट करेगा, CH2 डबल बॉन्ड C के साथ ऊपर नेगेटिव H। अब इन दोनों में से कोई एक आप रिएजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसको हम लोग रिएजेंट बनाते हैं, इसको सबस्ट्रेट बनाना होगा, तो सबस्ट्रेट बना के लेके आते हैं। CH3 है, ये CH2 है, C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग का H है, इसके साथ रिएक्शन रिएजेंट किसका यूज कर रहे हैं, इसी का यूज कर रहे हैं। CH2 है, C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग का H है, इस पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। अब देखिए, ये जो हम लोग का है क्या, ये करेगा क्या, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, तो ये वाला जाके यहां से आके अटैच होना चाहेगा। अटैच होगा, सीधा प्रोडक्ट को दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, सीधा प्रोडक्ट को दिखाइए। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या करेगा, बॉन्डिंग को देखिए। पहला नंबर ये CH3 से स्टार्ट होगा, CH3 लिखे, उसके बाद क्या लिखे, CH2 लिखे, उसका C के साथ क्या है, O के साथ सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आके अटैच हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या दिखाया, CH2 हो गया, C डबल O के साथ क्या हो गया, H हो गया, O पे नेगेटिव चार्ज दिखा दिया गया। एक हाइड्रोजन ये था, हाइड्रोजन को यहाँ पर दिखा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेगा, मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या करेगा, मीन्स हम लोग को इधर हम लोग देखना होगा, यहाँ पर लोग क्या करेगा, फॉर्मेशन H प्लस हम लोग को क्या करेगा, इट मींस क्या करेगा, यहाँ पे H प्लस जो प्रेजेंट है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे H प्लस आके यहाँ पे अटैच होगा, जैसे यहाँ पे आके H प्लस यहाँ पे अटैच होगा, फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3 के साथ क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, C के साथ यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन तो रहेगा ही, इसको हम लोग स्टेट में लेके चलाते हैं। ये CH2 हो गया, C डबल O के साथ क्या हो गया, H का फॉर्मेशन हो गया। इसी को हम बोलेंगे अल्फा और बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर गया। अब ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में क्या कराना होगा, हीट करना होगा। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को जैसे हम लोग हीट करेंगे, क्या करेगा, वाटर मोलिक्यूल बाहर निकलेगा, वाटर मोलिक्यूल बाहर निकलेगा, जिससे यहां से निकलेगा OH माइनस, यहां से निकलेगा OH माइनस, और यहां से निकलेगा H प्लस, यहां से निकलेगा H प्लस, जिसके बाद से फॉर्मेशन क्या करेगा, इसी को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, यहाँ पर H कर देंगे, यहाँ से H प्लस निकलेगा। इट मींस फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा, CH के साथ क्या हो जाएगा, C डबल के साथ क्या H हो गया, अल्फा बीटा अल्फा बीटा क्या बना, कीटोन का फॉर्मेशन कर गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन कर गया। ये था हम लोग का क्रॉस था। अब देखिए क्रॉस में देखिए आप मैच करवाएंगे, क्या ये प्रोडक्ट बन रहा था कि नहीं बन रहा था, ये बन रहा था। बस में ये लोग प्रोडक्ट मिलेगा, इसका लास्ट स्टेप हम लोग नहीं लिखे थे। बस में मींस हम लोग किए क्या, इसको रिएजेंट बनाए, इसको सबस्ट्रेट बनाए। अब हम लोग को क्या करना है, इसको रिएजेंट बनाना है और इसको सबस्ट्रेट बना देना है। बस में देखिए करते क्या, कैसे करेंगे, ये भी बिल्कुल इजी है, बस समझने का है, समझ में आ जाएगा। हाइड्रोक्सी तक हो जाता है, फिर उसको हम लोग आराम से वाटर को निकाल सकते हैं। हम क्या बोले, इसको रिएजेंट बनाना है, बना दीजिए रिएजेंट। क्या करना है रिएजेंट बनाने के लिए, CH3 है, ये CH2 है, C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग का H है, OH माइनस के साथ रिएक्शन है, तो OH माइनस कहां पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन। इसको क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। कौन सा H प्लस चाहिए, जो ज्यादा एक्टिव हो। तो ज्यादा एक्टिव कौन से हाइड्रोजन होते हैं, जो अल्फा पोजीशन पर होते हैं। अल्फा पोजीशन वाले हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो अल्फा यही तो पोजीशन है, कार्बोनाइल कंपाउंड में हम लोग यही देखते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड के जस्ट बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन, इट मींस यहां से H प्लस निकलेगा, ये क्या करेगा, इसको लेके जाएगा, फॉर्मेशन क्या कर लेगा, CH3 के साथ क्या हो जाएगा, CH पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ क्या H हो गया। ये इसी में क्या करेगा, अपने आप को चेंज करेगा स्ट्रक्चर। तो आप ये लिख सकते हैं, मींस ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, यहाँ पे C पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव पहले से पहले, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, CH3 हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड C के साथ O पर नेगेटिव, यहाँ पे H का फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। आप ये यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों सेमी स्ट्रक्चर है, बस दिखने में अलग लग रहा है, दोनों सेमी स्ट्रक्चर है, ड्यू टू द रेजोनेंस चेंज कर गया। हम लोग को क्या करना था, इसको रिएजेंट बनाना था, इसको सबस्ट्रेट बनाना था, बना के दिखते हैं।
अब देखिए इसको हम लोग क्या करें, सबस्ट्रेट बना रहे हैं, इसको हम लोग रिएजेंट बना रहे हैं, इसको सबस्ट्रेट बनाना होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 C2 के साथ क्या हो गया, यहाँ पे H हो गया, इसको रिएजेंट बना रहे हैं। तो CH3 है, CH पे नेगेटिव चार्ज है, इसको अच्छे से देखेंगे, C2 के साथ H, इसको हम जस्ट D2 यहाँ पे लिख दिए। अब होगा क्या, ये मतलब यहाँ से जैसे ही ब्रेक करेगा, फॉर्मेशन क्या करेगा, ये देखिए इस C पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, O पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन इसके साथ आके अटैच हो गया। अच्छे से देखेंगे, ये कार्बन इसके साथ आके अटैच हो गया, तो अटैच करके जो फॉर्मेशन देगा उस फॉर्मेशन को भी देखेंगे। बाउंडिंग को देखिए, CH3C है, CH3C दिखा दिया, CH3C है, ये कहीं O के साथ क्या नेगेटिव चार्ज, इस C के साथ इस कार्बन का कनेक्टिविटी, इस C के साथ कार्बन का कनेक्टिविटी हम लोग CH3 का CH3 दिखाए, बाकी C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग H दिखा दिए। कोई दिक्कत है, यहाँ पे इस तरह दिखाना होगा। अब देखिए हम लोग क्या करें, H प्लस के प्रेजेंस में ये H प्लस क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैच होना चाहेगा, अटैच हो भी जाएगा। अटैच होकर फॉर्मेशन क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा CH3, C के साथ O पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे H को इसको नीचे ले देते हैं, तो जो स्ट्रक्चर हो जाएगा स्ट्रेट हो जाएगा। इट मींस इस C का हम लोग यहाँ पर करते हैं CH हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O के साथ क्या होगा H का फॉर्मेशन। सही है क्या, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ऐसे हम लोग सही करते हैं। एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है दूसरा पोजीशन पर लगा दिया, एक दूसरा पोजीशन पर, ये हम लोग का। अब यहाँ पर हम लोग का H आ गया है कि नहीं। अब इसी को लोग बोलेंगे अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, मींस कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया, जो कि आप लोग देखे हुए जो यहाँ पर लिखे थे उसमें से एक ही होगा जो कि क्रॉस प्रोडक्ट बना है। अब इसी का हम लोग क्या करें, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। हाइड्रोलिसिस कैसे निकलेगा, देखिए समझिए हाइड्रोलिसिस कैसे निकलेगा। H2O के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, H2O निकलेगा, हीट करेंगे, यहां से OH माइनस निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा। अब यहीं से क्यों निकलेगा, क्योंकि एक स्टेबल प्रोडक्ट देगा। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कि जितना ज्यादा कंज्यूशन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। ये CH3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ क्या लिखेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड के साथ क्या लिखेंगे, C के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड के साथ क्या हो गया, यहाँ पर का H का फॉर्मेशन हो गया। देखिए अल्टरनेट में डबल बॉन्ड मिल रहा है ना, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड मिल गया, मींस ये जो कंपाउंड है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर गया, जो कि हम लोग का एक क्रॉस प्रोडक्ट बना, जो कि क्या बना, एक क्रॉस प्रोडक्ट बना। इट मींस हम लोग को आज देखिए हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसी तरीका से हम लोग को बनाना होता है। अब ये तो जस्ट दो एक एग्जांपल लिया, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि क्रॉस एल्डोल इन्वॉल्व होगा। बस एल्डोल में हम लोग को बस ये याद रखना है कि वैसे मॉलिक्यूल्स हो, मींस कर सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन का वैसे मॉलिक्यूल्स हो जिसके पास की अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो। 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तभी वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और उसमें भी क्रॉस होने की बात अगर आएगी, इसका मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर होगा तो उसमें भी सेल्फ होगा, लेकिन क्रॉस होने के लिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होगा, तो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर हम लोग यही पता चला कि यहाँ पर 4 टाइप का प्रोडक्ट बना था, 2 सेल्फ से बनेगा, 2 क्रॉस से बनेगा। बस में इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्शियल एल्डोल कंडेंसेशन।